बीजेपी ऑफिस में क्या माहौल है? हमारे साथ सुमित मौजूद है। सुमित, वहां संभव है सुबह हो गई है, अब ये तो नहीं पता एग्जिट पोल ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि आखिर जश्न की तैयारी कौन करे, लड्डू का ऑर्डर कौन दे। जी सुमित, जरा दिखाइए तस्वीर बीजेपी ऑफिस की। बिल्कुल सोहेल, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन में बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। और जरा यशपाल तस्वीरें दिखाइए। कंफ्यूजन की तस्वीर ये है कि अभी जो बीजेपी के नेता है वो पहुंचते हुए यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं और शायद अपने अपने जो अजम्पशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो इस बार किए जा रहे हैं कि आखिर तस्वीर कैसी होगी। क्योंकि अगर आप 10 एग्जिट पोल्स की बात यहां पर करें, उसमें से जो 4 हैं वो कांग्रेस के हक में जाते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी को सिर्फ एक में पूर्ण बहुमत मिल रहा है। लेकिन इससे यह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी वापसी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले चुनाव का अगर आप जिक्र करें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। बाद में जरूर तस्वीर यहां पर बदली, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी ऑफिस में फिलहाल बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त नजर नहीं आ रही है और उसकी एक वजह यह भी है, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता क्या कंफ्यूजन में है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो हैं शोभा, वो ये कहती हुई नजर आई कि हम पूरी तरीके से श्योर हैं, हम 125 के करीब जो हैं वो सीटें यहां पर जीत रहे हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग यहां पर शुरू की थी और जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हिमानी भी कर रही थी कि आखिर बेंगलुरु की तस्वीर क्या, क्योंकि हम लगातार बेंगलुरु, चाहे ओल्ड मैसूर की हम रीजन की यहां पर बात करें, दक्षिण कर्नाटक की हम यहां पर जिक्र करें, इन तमाम चीजों को जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो एक पेस यहां पर नजर आया, लोगों के जहन में भी उन तमाम मुद्दों का नजर आया और ये कहा भी जा रहा था कि उससे जो भाजपा का वोट मीटर है वो बढ़ेगा। और देखिए, सारा सवाल अमित परसेप्शन का ही होता है, इसीलिए देखिए नजर बनी हुई है कर्नाटक के इन परिणामों पर, क्योंकि ये परिणाम जो है वो सिर्फ कर्नाटक का भविष्य नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि 24 में क्या कुछ पिक्चर उभर कर आएगी, क्या फॉर्मेशंस होंगे, क्या इक्वेशंस होंगी, उनको भी तय करेगा ये चुनाव, इसका परिणाम। बिल्कुल हिमानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कर्नाटक में जो चुनाव होने हैं वो कहीं ना कहीं 2024 की रूपरेखा और उसके स्क्रिप्ट जरूर लिखेंगे। और शायद यही वजह थी कि बीजेपी के जितने कैडर के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जमे हुए जमकर प्रचार प्रसार किया, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ तक यहाँ पर पहुंचे प्रचार करने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात समझिएगा, शिवमोगा में जैसा कि सुहेल पूछ रहे थे, यहाँ लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा चुका है, क्योंकि शिकारीपुरा सीट से जहां पर BY विजेंद्र खड़े हैं, जो कि बेटे हैं येदियुरप्पा के, उन्हें इस बात का पूरा आश्वासन इस बात के लिए है कि वो जीत कर आ रहे हैं और कम से कम 50,000 के मार्जिन से जीत कर आएंगे। सुहेल, हमने येदियुरप्पा से भी पूछा, उन्होंने भी नंबर्स बताए, बोले मेरा बेटा कम से कम 50,000 वोटों के मार्जिन से जीत कर आएगा, 8 बार से वो जीतते आ रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए, यहां पर स्टेट पुलिस डिप्लॉय की गई है, CRPF के जवान यहां पर है, सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद लगातार बढ़ाई जा रही है। शिवमोगा बहुत सेंसिटिव है बीजेपी की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि येदियुरप्पा की जो लेगेसी है वो शिवमोगा से जुड़ी हुई है। यहां पर पार्टी को नुकसान अगर होता है सुहेल, तो वो डेंट सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक बीजेपी को जाता है और इसलिए उनके लिए भी नाक की लड़ाई है। उनका बेटा, जो बड़ा बेटा है BY राघवेंद्र, यहां से सांसद है, छोटा बेटा शिकारीपुरा से लड़ रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है बीजेपी का कर्नाटक में। लेकिन बड़ी बात यही है कि शिवमोगा एक बहुत अहम जगह है और कर्नाटक की जो राजनीति है सुहेल, वो कहती है कि यहाँ की जनता कभी भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं देती। 38 सालों में सरकार रिपीट नहीं हुई है और इस बार के एग्जिट पोल बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा बनती दिख रही है। अमित, आपके पास आएंगे, दर्शकों को बता दें कि अमित मौजूद हैं शिकारीपुरा में। BS येदियुरप्पा साहब के जो सुपुत्र हैं BY विजेंद्र, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। येदियुरप्पा साहब को यहां से 86,000 वोट मिले थे। और बड़ी खबर ये जो बात कह रहे थे अमित कि मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, एक बड़ी बात ये, पूरी तरह से ताकत झोंकी, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ने 26 किलोमीटर का एक रोड शो किया, 10 किलोमीटर का एक रोड शो किया, बहुत मेहनत की है। कांग्रेस की तरफ से आपको याद होगा राहुल गांधी तो पहुंचे, आखिरी में सोनिया गांधी को भी उतरना पड़ गया चुनाव मैदान में। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के 2 अध्यक्ष हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है, उनका गृहराज्य है, पहली सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा एग्जाम उनका यही है। हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार जरा हम शिखा का भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। शिखा, जिस तरह से मैं पहले भी यहाँ पर कह रही थी कि बसवराज बोम्मई ये दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 38 साल पुरानी परंपरा है उसको वो तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर यह रहा है कि कभी रिपीट नहीं होती है सरकार, या जिसका जिक्र अभी सुहेल यहाँ पर कर रहे थे, सुजाता या अमित यहाँ पर कर रहे थे। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? आप दिखा रहे हैं कि काफी अभी लोगों का तांता तो पहले से ही लग गया है, सुबह से ही वहां पर।
बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का तांता लग गया है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ तैयारी ये चल रही है कि यहाँ से बसवराज बोम्मई जो है वो निकलेंगे हावेरी, जहाँ पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया। अगर इधर की बात करें तो देखिए 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं इंपॉर्टेंट, एक हावेरी में एक धारवाड़ में। तो हावेरी वो जाएंगे और वहाँ पर शिगांव है, शिगांव से जहाँ से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। देखिए निश्चित तौर पर बजरंगबली की एंट्री जो है वो इस बार हुई है, तो ये देखना होगा कि बजरंगबली जो है अपना आशीर्वाद किसको देते हैं। लेकिन जनता की अगर राय देखें तो जनता से जितनी भी हमने जनता से बात की है तो वो उनका कहना है कि विकास जो करेगा। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो लगातार कमेंट जो प्रधानमंत्री पर करते आए हैं उसको लेकर भी जनता कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी के लिए वो बाद में है। लेकिन शिखा, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं कि शिखा मौजूद है कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के घर के बाहर, और सीधे लिए चल सकते हैं मृदुल के पास, हमारे सहयोगी। 2018 में कर्नाटक की विधानसभा कैसी थी वो बताते हैं। मृदुल। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल और हिमानी, आपका ये सबसे हाईटेक स्टूडियो इस समय रिपब्लिक भारत का है। और आंकड़े यहां पर क्या कहते हैं, आइए हम आपको आंकड़े बताते हैं 2018 में क्या थे। 2018 में वोट युद्ध जब हुआ था तो कर्नाटक में बीजेपी के पास 104 सीटें थी सोहेल और हिमानी, और कांग्रेस के पास मात्र 80 सीट थी। आप समझिए कि यहां पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन किंगमेकर कौन था? किंगमेकर थी जेडीएस, और जेडीएस ने एक बार फिर से अपने आप को वहां साबित कर दिया था 37 सीटों के साथ। लेकिन अन्य के पास जो 3 सीटें गई थी वो इस बार 5 तक जा सकती हैं सोहेल। तो आप ये समझिए कि त्रिशंकु विधानसभा की बहुत चांसेस हैं, और अगर यही आंकड़े रहते हैं तो फिर से हमें जो पार्टियों का प्लान बी होता है, और जैसा आप कह रहे थे कि लड्डू के पैकेट कौन खोलेगा, ये सवाल बना रहता है, ये प्रश्न चिन्ह बना रहता है। तो ये 2018 के आंकड़े हैं, और 2024 को लेकर भी बहुत हद तक आज तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर ऐसे ही आंकड़े रहे तो ये मानकर चलिए कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मुश्किल क्या रहने वाली है, या फिर आसान रहने वाला